हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये मास्टर सीरीज़ की अगली क्लास है। तो इसमें आइए, आज की जो क्लासेज है सोशलाइजेशन के बारे में, जितने भी क्वेश्चन होंगे सोशलाइजेशन के बारे में होंगे और ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट 2011 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता और संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो पूछ रहा है इसमें कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसका शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, बताइए, जो मल मूत्र है या जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर से, अगर हम लोग डेली नहा रहे हैं तो क्या यह समाज से आवश्यकता है समाज के? इसमें इसका संबंध नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए, सानिध्य की आवश्यकता, संगति की आवश्यकता क्यों नहीं होती? संगति से कहा गया ना, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन रहेगा। कोई बच्चा अगर अच्छा कार्य कर रहा है, सामाजिक कार्य करता है, अगर उसको अब सराहना की आवश्यकता है कि नहीं, आप उसको कहेंगे ना कि बच्चा सही कार्य कर रहा है। और संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी समाज से संबंधित है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। देखिए, पूछ रहा है समवयस्क के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो देखिए, जो सुपर 20 सीरीज चल रही थी उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड था। देखिए, ये भी क्वेश्चन सीटेट 2011 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। सक्रिय सदस्य की बात हो रही है तो सक्रिय सदस्य बच्चे किशोरावस्था में हो जाता है सक्रिय सदस्य। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट हैं जो बच्चे हैं वो बाल्यावस्था लगाते हैं। तो देखिए, बाल्यावस्था गलत है क्योंकि अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो किशोरावस्था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान और पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। देखिए, ये भी क्वेश्चन सीटेट 2011 के सेकेंड पेपर में पूछा गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो जल्दी से आप बताइए कि जो जटिल है, देखिए टैग वर्ड ले लीजिए, जो जटिल है ये कौन सी अवस्था सबसे जटिल अवस्था है? तो किशोरावस्था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। देखिए, कोई उद्दीपन है, अगर निरंतर दिए गए व्यवहार में उसके व्यवहार में निरंतर वो कार्य कर रहा है तो जो अस्थायी परिवर्तन होता है उससे क्या कहते हैं? अव्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम और अभिप्रेरणा। देखिए, ये क्वेश्चन राजस्थान टेट 2011 के सेकेंड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर ए होगा। पहला आंसर इसका सही होगा जो कि अव्यस्तता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव कर, को कहा जाता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछ रहा है कि जिस प्रकार से व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर जो सीखता है ना, वो प्रत्यक्ष अनुभव है, को कहा। यह परिभाषा, एक तरह से परिभाषा यह किससे रिलेटेड है? सामाजिक अधिगम से, अनुबंधन से, या प्रायोगिक अधिगम से, या आकस्मिक अधिगम से। तो देखिए, दूसरों के व्यवहार से सीख रहा है, इसमें सामाजिकता से सीख रहा है, तो इसका जो सामाजिक अध्ययन होगा, क्योंकि वो समाज में सीख रहा है, दूसरों से सीख रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, सामाजिक अधिगम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? देखिए, इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। देखिए, ये सिगमंड फ्रायड की जो इदम, अहम और परम अहम, ये तीनों उनकी एक थ्योरी है, समझ लीजिए कि उन्होंने एक अहम, ईगो, सुपर ईगो, एड ईगो और सुपर ईगो के बारे में अपनी थ्योरी दी थी। देखिए, तो इसमें पूछ रहा है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो जो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, इदम। उन्होंने इदम में कहा था कि इसमें इच्छाओं की जो पूर्ति है ना, इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में और गृह में। तो देखिए, इसका बहुत से बच्चे हैं जो इसका स्टूडेंट देंगे विद्यालय एवं कक्षा में, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका है उसको कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए, खेल के मैदान में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को आप बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का कि दूरस्थ शिक्षा का? तो देखिए, जो परिवार एक साधन होता है, क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी परिवार से होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो देखिए, शिक्षक है, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य विकसित करना है, तो क्या करेगा वो? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर नहीं। आप अगर महान व्यक्तियों के बारे में अगर भाषण दे देंगे तो क्या बच्चों में सामाजिक अनुभव का विकास, सामाजिक मूल्यों का विकास होगा? नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर कर बच्चे को आप अनुशासित करेंगे कि नहीं ऐसे रहो, तो सामाजिक मूल्यों का विकास होगा? नहीं होगा। आदर्श रूप से बर्ताव कर कर, देखिए, हाँ, अगर बच्चों के साथ आप आदर्श रूप से अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो उसके अंदर सामाजिक मूल्य का विकास होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सही हुआ। लेकिन अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, अगला ऑप्शन भी, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। देखिए, उन्हें अगर आप अच्छी कहानियां सुना देंगे तो उनके अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास नहीं होगा। तो डी ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में और इनमें से सभी। देखिए, ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा है 2011 फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो बच्चे के जो संज्ञानात्मक समायोजन का जो प्रभावी होता है वो कहाँ पे होता है? व्यक्तित्व निर्माण में होता है या कक्षा शिक्षण में होता है या अनुशासन में होता है? तो देखिए, सभी जगह होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है और अनुशासन में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। देखिए, बात हो रही असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में और अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो देखिए, जो असंगठित घर से बच्चा आएगा ना, तो वो किस में अधिक कठिनाई करेगा? नियोजित निर्देश में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि बच्चा तो असंगठित घर से आ रहा है, उसको नियम निर्देश पता नहीं है कि बच्चा विद्यालय में आकर कैसे नियम में रहेगा, कैसे नहीं करेगा। तो वो कठिनाई किसमें अनुभव करेगा? नियोजित निर्देश में, कि कैसे उसको रहना है विद्यालय में और कैसे नहीं रहना है, कैसे समाज में रहना है और कैसे समाज में नहीं रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा और इनमें से सभी। तो देखिए, जो चरित्र का विकास है ना, वो इच्छा शक्ति द्वारा भी होगा, आपके बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होगा और नैतिकता द्वारा भी होगा
तो इसका जो सही आंसर होगा ये सभी आंसर होंगे, क्योंकि चरित्र का विकास इन सभी जो दिए गए ऑप्शन है सभी जगह होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण। पूछ रहा है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। देखिए अगला कारण है, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। देखिए इसका बेस्ट आंसर कौन सा होगा? देखिए बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऐसा बात है? ऐसी बात तो है नहीं कि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। ठीक, सेकंड देखिए, बालिकाएं बालकों को अल्पसंख्यक है, ऐसी बात भी नहीं है कि बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है, ऐसी बात नहीं है, तो ये भी गलत। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, सही बात है। जो पहले जो हमारी शिक्षा थी तो बालिकाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था। ठीक है, तो ये तो बालिकाओं को शिक्षा महत्व देने का उचित कारण है, लेकिन अगला भी ऑप्शन देखेंगे। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है, ऐसा देखिए केवल टैग वर्ड, क्या केवल बालिकाएं ही वो कार्य कर सकती, बालक नहीं कर सकते? तो ये आप भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा कि अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, इसलिए बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। ठीक, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का और वस्तु प्रदर्शन का। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया है, 2011 के जो सेकेंड पेपर उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यह उदाहरण दिखाता है सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का, वस्तु प्रदर्शन का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा सम्मिलन का, क्योंकि वह सम्मिलन का उदाहरण दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छत्तीसगढ़ टेट में 2011 के सेकेंड पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि जो सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से और दृश्य श्रव्य सामग्री से। देखिए आप अलगाव में रहेंगे तो सामाजिक अधिगम का विकास होगा? नहीं होगा भाई। सामाजिक विकास की बात हो रही है, जो सामाजिक विकास की बात हो रही है, तो आप समाज से दूर रहेंगे तो सामाजिक विकास होगा? नहीं होगा। भीड़ से, देखिए भीड़ में रहने से भी सामाजिक अधिगम का विकास नहीं होगा। ठीक है, संपर्क से, जी हाँ ये बेस्ट आंसर है कि संपर्क से आप रहेंगे, संपर्क आपका अच्छा रहेगा तब सामाजिक अधिगम का विकास होगा या आरंभ होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री से, देखिए ऐसी कोई बात नहीं कि जो दृश्य है, श्रव्य सामग्री है, उससे अगर टीवी देखिए, टीवी या टेलीविजन से आप टीवी देख रहे हैं तो आपका सामाजिक अधिगम का विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, अब भीड़ में जाने से भी नहीं हुआ, जब तक का संपर्क आपका अच्छा नहीं होगा तब तक सामाजिक अधिगम का आरंभ नहीं होगा, नहीं विकास होगा। ठीक है, तो पूछ रहा था कि सामाजिक अधिगम का आरंभ होता है, तो देखिए आरंभ संपर्क से ही होता है। अगर संपर्क रहेगा, संपर्क करेंगे तब जाकर सामाजिक अधिगम का आरंभ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बस ये थे आज के सीडीपी के जो 15-15 क्वेश्चन थे। खास तौर से सी टेट के लिए क्वेश्चन थे। मास्टर सीरीज की जो क्लासेज चलती उसकी ये अगली क्लासेज है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एज एट थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपके आगामी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।